अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें और खेल के मैदान से खुशाइन खबर शामिल करें। कौमी स्पिनर की शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट में 127 रन से हरा दिया। मैच का फैसला तीसरे रोज हो गया, जबकि 251 रन के हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 123 रन पर ढेर हो गई। साजिद खान ने 5, अबरार अहमद ने 4 और नोमान अली ने 1 विकेट हासिल की है। कौमी स्पिनर्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले टेस्ट में 127 रन से हरा दिया। मैच का फैसला तीसरे रोज ही हो गया। होम ग्राउंड पर शाहीनों की एक और फतह, कौमी स्पिनर्स कहर बनकर टूटे। इंग्लैंड के बाद वेस्ट इंडीज का भी बुरा हाल। पहले टेस्ट में पाकिस्तान 127 रन से फतहयाब। खेल के तीसरे रोज 17 विकेटें गिरी। कौमी टीम 157 रन पर चलती बनी। फिर स्पिनर्स ने कैरेबियन टीम को हलकान कर दिया। ऑफ स्पिनर साजिद खान फिर कहर बनकर टूटे। दूसरी इनिंग्स में 5, मैच में 9 विकेटें ले उड़े। अबरार अहमद ने 4 और नोमान अली ने 1 शिकार किया। वेस्ट इंडीज की डगमगाती इनिंग्स 123 रन पर तमाम हुई। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी मिल गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट मैच सीरीज के पहले मैच में जीत पर कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की तारीफ। टीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। उम्मीद है कि कामयाबियों का ये तसलसल जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी टेस्ट जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश किया। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। और उम्दा बॉलिंग पर साजिद खान मैच के बेहतरीन प्लेयर करार पाए। मैच में 9 विकेटें हासिल की। फतह के बाद बोले, पिच पर गेंद अच्छी स्पिन हो रही थी। दूसरी इनिंग्स में हमारा प्लान था कि रन्स नहीं देने। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने पर कप्तान शान मसूद का खुशी का इजहार। कहा कि साजिद, नुमान और अबरार अहमद ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। विकेट पर बैटिंग करना मुश्किल था। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने पहली इनिंग में अहम शराकत बनाई। मुल्तान के विकेट स्पिनर्स के लिए जन्नत। पाकिस्तानी बॉलर्स छा गए। वेस्ट इंडीज की तमाम 20 विकेटें पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ही उड़ाई। साजिद खान ने 9, नोमान अली ने 6 और अबरार अहमद ने 5 विकेटें ली। मैच की झलकियां आपने देखी और पाकिस्तान टीम की शानदार कामयाबी पर शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान मुल्तान में वेस्ट इंडीज से मैच जीता है। उम्मीद है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत के पाकिस्तान में वापस लाएगा। पुलिस बहुत अच्छी थी और ये बड़ा खुशी की बात है कि पाकिस्तान हमारे मुल्तान में खेला और मुल्तान से जीता। इंशाल्लाह हमें ये भी आगे उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ये जीतता रहेगा इंशाल्लाह। जो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, अगर हमारे बैटर्स भी इस तरह की परफॉर्मेंस दें तो हमारी टीम जो है वो टेस्ट में भी नंबर 1 बन सकती है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ, अच्छी खबर है, लेकिन बैट्समैनों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच था, पाकिस्तान ने जो है वो तो आज कमाल ही कर दिया। स्पिनर ने जो बॉलिंग की है, उम्मीद नहीं थी कि स्पिनर चल जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की। उम्मीद करते हैं कि आगे की सीरीज में भी पाकिस्तान इसी तरीके से खेलेगा। ये वाले जो जादू हमारे मुल्क में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। ये स्पिनरों की जैसे थी आज जो कारकर्दगी दिखाई है, तो और स्पिनर भी हमारे पास हैं। हमारा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। माशाल्लाह ऐसे प्रमोट करते रहोगे तो स्पोर्ट और आगे जाएगी। आगे बढ़ते हुए गजा की सूरत हाल की बात करते हैं, जहां हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। पहला मरहला 42 दिनों पर मुहित होगा। इसराइली फौज गजा की आबादियों से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इमदादी काफिले गजा पहुंचेंगे। रफा बॉर्डर खोल दिया गया है। रोजाना 600 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल होंगे, जिनमें से 50 ट्रक्स ईंधन लेकर पहुंचेंगे ताकि बिजली और तवानाई के दीगर जराए बहाल किए जाएं। हमास और इसराइल में आज से जंग बंद मुआहदे पर अमल शुरू हो गया। गजा के वासियों ने सुकून का साथ लिया। तबाहशुदा घरों की तामीर और नौ का काम और फिर से आबाद होने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। मुआहदे के पहले मरहले में इसराइल की फौज गजा से निकल रही है। गजा के लिए इमदादी काफिलों की आमद का आगाज भी हो चुका है। आज 3 इसराइली कैदियों के बदले 95 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। ताहम इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि मुआहदे के दूसरे मरहले पर मंसूबे की पासदारी न की गई तो पहला मरहला आर्जी हो सकता है। लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी से मजमूई तौर पर 46,899 शहादतें हुई। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के साथ ही रफा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रकों की कतारें लग चुकी हैं।
मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रफ़ा क्रॉसिंग के रास्ते ख़ज़ा इमदाद भिजवाई जा रही है, जबकि जल्द से ज़्यादा बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें ख़ज़ा फराहमी मुमकिन बनाई जाएंगी। रफ़ा क्रॉसिंग ख़ज़ा के लिए इमदादी सामान की तरसील का सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है। और अब आपको बताएं कि 15 माह की जंग ने गजा को सदियों पीछे धकेल दिया। $18.5 अरब का नुकसान हुआ है। आपको बताएं कि गजा की मईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने में 3 सदियां लगेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 90% रिहायशी मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। 100% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। महंगाई में 250% इजाफा हुआ। 18 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जबकि तबाह होने वाली इमारतों में 90% से ज़ायद रिहायशी यूनिट शामिल हैं, जिनमें से 1,60,000 मुकम्मल तबाह हो चुके। 2,76,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। और अब मराकश कश्ती सानने का जिक्र करें। आपको बताएं कि मराकश कश्ती सानने में पाकिस्तानियों की हलाकत पर FIA ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। गुजरावाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। उधर कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात और वाक़े की तहकीकात के लिए टीम मराकश में मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का कहना है कि मुतासरीन की फौरी और मौसर मवनत करेंगे। सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में मौत मिल गई। मराकश कश्ती सान्या कई सवालात खड़े कर गया। वजीर आजम की हिदायत पर बनने वाली टीम भी मराकश पहुंच गई, जहां जिंदा बच जाने वाले तारकीन वतन से तहकीकात जारी हैं। टीम मराकश में 4 रोज कायम करेगी। ज़राए के मुताबिक FIA ने 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। एहलकारों ने कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस की थी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा और दाखिला के हुक्काम को मराकश कश्ती हादसे के मुतासरीन की फौरी और मौसर मुआवनत का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक FIA का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह ने मार्च 2024 में मोरितानिया में डेरे जमाए। मोरितानिया में पहले सेफ हाउस बने, जहाँ लोगों को ले जाने का काम शुरू हुआ। पाकिस्तान से लोगों को सेनेगाल और फिर ज़मीनी रास्तों से मोरितानिया ले जाया गया। मोरितानिया से समंदरी रास्ते से मराकश और फिर स्पेन का एक जजीरा कश्ती की मंजिल था। 16 जनवरी को मराकश में 50 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें 44 पाकिस्तानी भी शामिल थे। और अभी हम खबर शामिल करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात। नून लीग की कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात क़यादत को पेश कर दिए हैं। मुतालबात पर जवाब देने के लिए मुशावरत जारी है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के ये मामला नून लीग की कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात क़यादत को पेश कर दिए हैं, जबकि इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, तहरीक इंसाफ के जो तहरीरी मुतालबात थे उनसे मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया गया है। नवाज शरीफ को जो मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुशीर राना सनाउल्लाह शामिल है, उन्होंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया, नवाज शरीफ को भी आगाह किया और ये बताया गया कि तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात जो है वो हुकूमत के खिलाफ एक तरह से चार्जशीट है और जुडिशल कमीशन के जो है वो तय करेगी, जिसकी सरबराही इस वक्त स्पीकर अयाज सादी कर रहे हैं और अपोजिशन और नून लीग के जो है मेंबरान उसमें शामिल हैं। और ज़राए का ये भी कहना है कि अब इस वक्त तक हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील पर रजामंद नहीं है और जैसा कि जजेस के नाम तय करने के लिए मुशावरत करने का कहा गया तहरीक इंसाफ से, उसके हवाले से भी ये हुकूमती ज़राए का कहना है कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो चीफ जस्टिस को खत लिखा जाएगा और वो फैसला करेंगे कि जुडिशल कमीशन में किन अरकान को शामिल किया जाएगा। जी ठीक है फहद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, ट्रंप और मेलानिया की वाशिंगटन आमद पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर कल दूसरी मुद्दत सदारत का हल्फ उठाएंगे। शहर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के बायस हलबरदारी इंडोर मुनक्किद होगी। इससे पहले 1985 में सदर रेगन की हलबरदारी भी इंडोर हुई थी। ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में दुनिया की 3 अमीर तरीन शख्सियात जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और एलॉन मस्क एक साथ बैठे नजर आएंगे। आलमी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद तकरीब में शरीक होगी, जबकि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को शिरकत की दावत नहीं दी गई। डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वाशिंगटन आमद, शानदार इस्तकबाल हुआ, आतिशबाजी हुई। लुइस एयरपोर्ट पहुँचने के बाद ट्रंप स्ट्रोडिंग में अपने गोल्फ क्लब गए, जो शहर के नवाह में वाक़े है। उन्हें लेने के लिए सदर बाइडन ने एयरफोर्स सैयारा पाम बीच फ्लोरिडा भिजवाया था। इस सफर में उनके साथ अहलिया के अलावा बेटी इवांका और दामाद जैरेड क्रिश्नर भी मौजूद थे। आज ट्रंप डाउनटाउन के कैपिटल वन अरीना में हामियों की रैली से खिताब करेंगे। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में रिकॉर्ड सर्दी है। कल 9 मुंतखब सदर की तकरीब हलफबरदारी इंडोर होगी।
कल अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा रहे हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी पुरुम्मीद हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में न सिर्फ अमेरिका में माशी सूरत हाल बेहतर होगी, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान भी बेहतर ताल्लुकात में नए दौर का आगाज शुरू होगा। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड जॉन ट्रंप हल्फ उठाने के लिए वाशिंगटन आ चुके हैं। इस मौके पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी वोटर्स बड़े पुरुम्मीद हैं कि ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में अमेरिकी मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। ट्रंप के आने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि माजी में बाइडन के आने के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हुए थे वो अब बेहतर होंगे। इवन अमेरिका की इकोनॉमी भी बेहतर होगी। अमेरिकन पाकिस्तानी वोटर्स को यकीन है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा। अगर आप कंपेयर करें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी और अभी उससे पहले जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें जो हालात थे, तो बाइडन की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा बेटर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज कमिंग बैक अगेन। बोल्ड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मादी में अमेरिका पर इल्जामात आयद करने वाली पाकिस्तानी सियासी जमातों को डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद भी मायूसी का सामना होगा। जो पाकिस्तानी सियासी जमातें थी उन्होंने ये उम्मीद लगाई हुई है कि जो ट्रंप के आने से उनको इक़्तिदार मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, उनको थोड़ी मायूसी होगी उसमें। अमेरिकी रुकन कांग्रेस टॉम स्वादी भी बोल न्यूज के सीनियर एंकर आदिल अब्बासी से गुफ्तगू में कह चुके हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता है और इसके लिए वो कांग्रेस में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ट्रंप डॉलर लॉन्च होने के बाद 24 घंटों के अंदर ही मार्केट कैपिटलाइजेशन कई अरब डॉलर्स तक पहुंच गई है। सिक्के की ऑफिशियल वेबसाइट का कहना है कि 200 मिलियन मीम सिक्के जारी किए गए हैं। अगले 3 सालों में मजीद 800 मिलियन सिक्कों का इजाफा किया जाएगा। डाइवो एक्सप्रेस के ज़ेर एहतमाम पहला इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट पंजाब स्पोर्ट बोर्ड के जिम्नेजियम में जारी है। सीईओ डाइवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी का कहना है कि इवेंट का मकसद एम्प्लॉयर में टीम वर्क की स्पिरिट को फ़रोग देना। इस मुतालिक तफसीलात अफजाल अब्बासी से जानते हैं। बिल्कुल, डाइवो एक्सप्रेस के ज़ेरे एहतमाम पहला इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट जारी है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में, और इस वक्त सीईओ डाइवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपने अपना मैच भी जीता, खिलाड़ियों में बड़े दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, एक नेशनल लेवल का इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया, क्या कहेंगे? जी, बस हमारी तो कोशिश रहती है किसी तरह से एम्प्लॉई एंगेजमेंट जो है वो बरकरार रहे, तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स हम उनका अहतमाम करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो अच्छे गेम्स देखने को मिल रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं और टीम बिल्डिंग इससे इम्प्रूव होती है कंपनी की। जी बिल्कुल, सीईओ डाइवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी का कहना है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से एक टीम बिल्डिंग का माहौल जो है, इन्वायरमेंट पैदा होता है और इससे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो एम्प्लॉयज़ में आती है। जी, इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।